नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेगुलेटरी अफेयर्स इस डिपार्टमेंट के बारे में। बेसिकली ये डिपार्टमेंट कई सारे स्टूडेंट्स का मतलब एक ड्रीम होता है कि रेगुलेटरी अफेयर्स में वर्क करना है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट जॉब होता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी कंपनीज भी होती है, आपका फ्यूचर ग्रोथ भी यहाँ पे होता है और काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है। आप इंडिया में हो या फिर फॉरेन कंट्रीज में, हर जगह पे आप इस कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा कि रेगुलेटरी अफेयर्स में जॉब कैसे आपको मतलब आप जॉब कैसे पा सकते हैं, क्योंकि रेगुलेटरी अफेयर्स में जॉब पाना ये एक चैलेंजिंग टास्क भी है। लेकिन आज मैं आपको कई सारी चीज़ें बताऊंगा जहां से आपको रेगुलेटरी का ही जॉब मिलेगा। लेकिन ये कैसे, इस वीडियो में पूरा देखेंगे। लेकिन ये जो वीडियो है वो नॉट ओनली फॉर फ्रेशर बट आल्सो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के लिए भी ये जॉब है कि मतलब एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के लिए भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप एक्सपीरियंस लेके रेगुलेटरी अफेयर्स में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्रेशर के बारे में। फ्रेशर्स अगर रेगुलेटरी अफेयर्स में करियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको ये काम करना पड़ेगा कि रेगुलेटरी अफेयर्स के रिलेटेड कौन कौन सी कंपनीज है ये सर्च करना पड़ेगा, उस कंपनीज को टारगेट करना पड़ेगा। एक मैं बात यहाँ पे बताता हूँ कि जो अलग 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 डिपार्टमेंट जो फार्मेसी में है, जैसे मेडिकल कोडिंग है, समराइजेशन है, स्क्राइब है, जैसे यहाँ पे बल्क हायरिंग्स होती है, 100 प्लस वैकेंसीज होती है। लेकिन रेगुलेटरी अफेयर्स में ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा हायरिंग नहीं होती, काफ़ी लिमिटेड लोग रहते हैं, क्योंकि ये कॉर्पोरेट जॉब है और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ही कंपनी हायरिंग करती है। लेकिन फ्रेशर्स के लिए जो कंपनी टारगेट आपको करनी चाहिए वो कंपनीज मैं आपको बता रहा हूँ। MSN फार्मा, हेट्रो फार्मा या फिर फाइजर, ये कंपनीज आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना है कि कौन कौन सी कंपनीज रेगुलेटरी में जॉब देती है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज देती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रेगुलेटरी अफेयर्स होते हैं, जो साइट रेगुलेटरी बोल सकते हैं आप या कॉर्पोरेट रेगुलेटरी बोल सकते हैं। तो दोनों जगह पे ओपनिंग होती है। इवन क्लिनिकल रिसर्च में भी क्लिनिकल रेगुलेटरी अफेयर्स भी होते हैं। और जो कंपनीज डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वर्क करती है, कंसल्टेंसीज होती है, वहाँ पे एज अ रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल की भी वैकेंसीज होती है। इवन हेल्थ केयर IT कंपनीज में भी होती है। तो ये डिपेंड है, कंपनी अगर खुद का रेगुलेटरी होती है तो खुद की इन हाउस रेगुलेटरी जिनकी होती है वो रेगुलेटरी की हायरिंग करती है। अदरवाइज अगर वो प्रोजेक्ट आउटसोर्स करती है तो जो आउटसोर्स किया जाता है जिस कंपनी को, वहाँ पे भी वैकेंसीज होती है रेगुलेटरी की। ओके, तो ये सबसे पहला स्टेप है कि आपको कंपनीज देखनी है और उसके अकॉर्डिंगली टारगेट करना है उस कंपनी को, वैकेंसीज देखनी है, उनके करियर पोर्टल पे जाइए, उनके HR से बात कीजिए थ्रू लिंक्डइन या अदर कोई भी पोर्टल्स हो, तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। सेकंड मैं आपको बताऊंगा रेफरेंस। अगर आपका रेफरेंस है इंटरमीडिएट लेवल या एकदम हाई लेवल पे किसी भी कंपनी में, तो डेफिनेटली इसमें आपको मदद हो सकती है। ओके, तो वो आपके कॉलेजेस के एलुमनी हो या फिर कोई भी आपके कलीग्स इसके रिलेटेड हो, कोई भी हो सकता है जो हायर अथॉरिटी में हो, तो वहाँ से भी आपका काम हो सकता है। नेक्स्ट है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप भी कई कंपनीज प्रोवाइड करती है। इंटर्नशिप क्या होती है? इंटर्नशिप मतलब 6 मंथ या 8 मंथ जो भी है, मतलब कम पीरियड होता है इसमें। तो वहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलता है, रेगुलेटरी में डॉक्यूमेंटेशन देखने का मौका मिलता है। ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप जॉब भी पा सकते हो। कई कबार इंटर्नशिप जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उनके परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उनको कंटिन्यू भी किया जाता है। ओके, तो ये कंपनीज कौन सी है? तो पैराक्सेल कंपनी है, ऑरोबिंडो कंपनी है। रिसेंटली इन दोनों कंपनीज ने इंटर्नशिप निकाली थी, लेकिन आप देख सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज नेक्स्ट है, आप अगर बैचलर हैं तो मास्टर्स कर सकते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स में, मास्टर्स इन रेगुलेटरी अफेयर्स या फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, तो बेसिकली मास्टर्स के स्टूडेंट्स भी कई कंपनीज प्रेफर करती है डायरेक्टली। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस है रेगुलेटरी अफेयर्स में फ्रेशर के लिए। दूसरा ऑप्शन, आप एक्सपीरियंस, जैसे कि मान लो आपको रेगुलेटरी में ओपनिंग ही नहीं मिल रही, क्या करें? कहीं पे भी ओपनिंग नहीं मिल रही, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दूसरे कोई भी डिपार्टमेंट में जो रिलेटेड है रेगुलेटरी अफेयर्स के। तो उससे रिलेटेड कौन कौन से डिपार्टमेंट है? इंडस्ट्री रिलेटेड, अगर आप साइट रेगुलेटरी या कॉर्पोरेट रेगुलेटरी की बात करेंगे तो कॉर्पोरेट रेगुलेटरी के लिए R&D, ओके, F&D, ADL मतलब एनालिटिकल डेवलपमेंट या क्वालिटी एश्योरेंस, इस डिपार्टमेंट से आप उस कंपनी में मतलब एक तो इंटरनली आप खुद अपनी ही कंपनी में रेगुलेटरी में स्विच कर सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरे कंपनी में भी जॉब के लिए सर्च करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
तो प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पे भी आप जॉब करके साइट रेगुलेटरी में वर्क कर सकते हैं। ओके, तो हम एक मोस्ट प्रोबेबली आपका एक्सपीरियंस काउंट हो सकता है। ओके, और अगर आप इंटरनली स्विच करते हैं तो एक बहुत अच्छा आपके लिए मौका होता है। अगर आप शॉर्ट सर्टिफिकेशन भी कोर्स करके आप दिखाते हैं कि मुझे रेगुलेटरी का नॉलेज भी है और आप आपकी कंपनी में इंटरनली कहीं पे ओपनिंग होती है तो आप वहाँ पे स्विच इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली मैंने बताया कि अगर आपको फ्रेशर के लिए ओपनिंग नहीं मिल रही तो इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं। इवन क्लिनिकल रेगुलेटरी के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट हो, वहाँ पे काम करके इवन क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर एसोसिएट, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स के रिलेटेड ही वर्क होता है, राइट। क्लिनिकल रेगुलेटरी में रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिट करना होता है डॉक्यूमेंटेशन, राइट। तो वहाँ पे आप इसका एक्सपीरियंस सीडीएम का या क्लिनिकल रिसर्च का एक्सपीरियंस काउंट हो सकता है और वहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस हैं रेगुलेटरी में। लेकिन सबसे पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब नॉलेज कौन सा होना चाहिए? बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन, रेगुलेटरी अफेयर्स क्या होता है, रेगुलेटरी अफेयर्स के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, एसीटीडी सीटीडी स्ट्रक्चर्स क्या होता है, इसके डिफरेंसेस क्या होते हैं, देन एनडीए एएनडीए एप्लीकेशंस क्या होती है, डीएमएफ मास्टर फाइल क्या होती है, ठीक है, और डोजियर प्रिपरेशन की जानकारी होनी चाहिए। देन आईसीएच गाइडलाइंस, जो 4 अलग अलग गाइडलाइंस है उसकी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो ये सारी इन डेप्थ एंड डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन होती है, डेफिनेटली आपको चांस होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और मास्टर्स भी किया है लेकिन रेगुलेटरी में नहीं किया, दूसरे सब्जेक्ट में किया है, तो आप एक शॉर्ट सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं और कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और प्रॉपर आप अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली कंपनी भी कंसिडर करती है। ठीक है, तो ये सारे टिप्स हैं। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन से भी कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करते हैं 3 मंथ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स इन ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। यहाँ पे आपको 3 चीजें मिलती है। सबसे पहला इन डेप्थ डोमेन नॉलेज, ठीक है। जिसके बाद स्किल डेवलपमेंट, आप प्रोफेशनल कैसे बन सकते हैं, जॉब कैसे सर्च करना है, कैसे आप वैकेंसी फाइंड आउट करनी है, और कम्युनिकेशन स्किल, बहुत सारी चीज़ों पे, सॉफ्ट स्किल पे काम करते हैं हम इंडिविजुअल स्टूडेंट पे। एंड एट द एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरा पैकेज है और हर फ्रेशर या कोई भी रेगुलेटरी छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस और रेगुलेटरी में स्विच करना चाहते हैं उनके लिए बहुत आइडियल कोर्स है। तो इसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, जानकारी चाहिए, तो इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी जानकारी थी कि आप रेगुलेटरी में कैसे करियर कर सकते हैं, एज ए फ्रेशर हो, एज ए एक्सपीरियंस हो। ये मैंने जो बात, मतलब जो भी हर चीज बताई, ये आप नोट डाउन कीजिए और वैसे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कई सारे लोगों तक शेयर करें, क्योंकि रेगुलेटरी का नॉलेज उनको भी, मतलब रेगुलेटरी के रिलेटेड अगर करियर करना है तो उनको भी ये नॉलेज मिले, उनको भी ये गाइडेंस मिले। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हेल्दी, बी